कहते हैं जब हवा स्थिर हो जाए और आसमान पर परिंदे गोल गोल घूमने लगे तो समझ लो मौत का निमंत्रण भेजा जा चुका है। मातगर गांव की रातें पहले शांत हुआ करती थीं, पर अब वहां हवा नहीं। काले पंखों की सरसराहट गूंजती है। रात के 12 बजे पूरे गांव के पेड़ों पर सैकड़ों काले परिंदे उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था और उनकी चोंचें किसी पुराने जख्म की तरह कांप रही थीं। गांव का पहरेदार शंकर मशाल लेकर मंदिर की ओर भागा, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक टूटी मूर्ति के पैरों में ताजा खून टपक रहा था। दीवार पर लिखा था, परिंदे लौट आए हैं और वो इंसान नहीं ढूंढ रहे। सुबह होते ही गांव में हर घर के बाहर राख बिखरी पाई गई। किसी ने कहा ये दुष्ट आत्माओं की उड़ान का निशान है, लेकिन बूढ़ी दामिनी बोली, नहीं बेटा, ये आत्माएं नहीं, ये वो हैं जो आधे जिंदा हैं। लोगों ने उससे पूछा, कौन है वो बोली, काले परिंदे, वेतालों की छाया हैं जो पापियों की आत्माओं को अपने पंखों में कैद कर लेते हैं। अमन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सुनकर गांव पहुंचा। अगर ये सच है तो मैं साबित करूंगा। उसने अपने कैमरे को रात में चालू किया। लेंस में बस हवा थी। फिर अचानक एक परिंदा उड़कर लेंस पर आ टकराया। कैमरा झिलमिलाया। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, अमन का नहीं, किसी और का। उसके कान में फुसफुसाहट आई, तेरा चेहरा मुझे दे दे, तुझे मेरा डर मिल जाएगा। अमन को गांव की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हरिहर नाथ वो तांत्रिक जिसने काले परिंदों को जन्म दिया था। उसके पाप इतने गहरे थे कि मौत भी उसे पूरा नहीं निगल पाई। वो वेताल बन गया, न जिंदा न मरा हुआ, जिसकी आत्मा हर परिंदे में बटी हुई थी। गांव के बाहर एक गुफा थी जहां कभी तंत्र साधना होती थी। अमन वहां पहुंचा। गुफा के अंदर राख, टूटी मूर्तियां और खून से बने गोले थे। मध्य में पड़ा था एक काला आईना। आईने में उसका प्रतिबिंब बोला, तू भी एक दिन परिंदा बनेगा। और उसी पल अमन के कानों से खून टपकने लगा। कैमरा गिरा, पर रिकॉर्डिंग चालू रही। दामिनी ने अमन को बताया, ये गांव पहले तंत्र साधना का केंद्र था। हरिहर नाथ ने यहां 100 आत्माओं की बलि दी थी ताकि वो मरकर भी जिंदा रहे, लेकिन वो अधूरा रह गया। अब उसकी आत्मा काले परिंदों में बसती है। जब अमावस्या और दीपावली एक साथ आती है, वो अपने शिकारों की आत्मा वापस लेने लौटता है। अमन ने आखिरी बार कैमरा चालू किया। गांव में बस एक दीपक जल रहा था, मंदिर के अंदर देवता की मूर्ति के पास। जैसे ही उसने दीपक उठाया, पूरे आसमान में हजारों काले परिंदे उड़ने लगे। उनकी चीखों से हवा जलने लगी और हर एक परिंदा इंसानी चेहरा लिए नीचे गिर रहा था। अमन ने फुसफुसाया, अगर मैं मरूं तो कैमरा मत बंद करना। अगली सुबह दीपक बुझ चुका था, पर कैमरा जल रहा था। वीडियो में आखिरी फ्रेम दिखा। अमन झील के किनारे खड़ा है। उसकी आंखें काली और बिना पुतलियों के हैं। वो कहता है, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, वो खुद आए थे और अब मैं भी उनमें से एक हूं। कैमरा झटके से गिरता है और स्क्रीन पर बस राख उड़ती है, जिससे एक काला परिंदा बनता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, काले परिंदे, मौत का आसमान, जहां इंसान और आत्मा के बीच की रेखा धुएं जैसी है। अगर कहानी ने तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दी हों
तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो साइलेंट क्राइम को, क्योंकि अगली बार जब कोई परिंदा तुम्हारी खिड़की पर बैठे, शायद वो आसमान से नहीं, किसी और दुनिया से आया हो।